हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर क्या रहता है? वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जो रहते हैं ये मेनली जो रहते हैं वर्टाइगो कॉज करते हैं। किसी पर्सन में अगर वेस्टिबुलर डिसऑर्डर हुआ है, इसका मतलब ये रहता है कि उसमें वर्टाइगो हो रहा है उसको, या उसको चक्कर आ रहा है। तो जो वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, एक होता है सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर। तो हम पहले बात करते हैं पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की। तो जो पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर रहता है, ये जो वेस्टिबुलर ऑर्गन का जो एंड रहता है उसका डैमेज या उसमें लेजन हो जाता है, उसकी वजह से हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। साथ ही में जो वेस्टिबुलर नर्व जो रहती है उसका भी अगर डैमेज हो रहा है तो उसमें पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की। जो सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर ये जो रहता है ये ब्रेन स्टेम का लेजन होता है। कब? जब हमारी जो वेस्टिबुलर नर्व जो रहती है वो इंटर हो जाती है हमारी ब्रेन स्टेम में, उसके बाद में अगर उसमें किसी प्रकार का डैमेज हुआ तो वो सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर को कॉज करेगा। और इसी के साथ में हमको ये देखने को मिलता है जो सेंट्रल नर्व वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जो रहता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज देखने को मिलता है। साथ ही में जो वेस्टिबुलर स्पाइनल नर्व जो रहते हैं या वेस्टिबुलर ओकुलर जो नर्व जो रहते हैं उनका डैमेज भी हमको सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। वहीं जो पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जो रहता है इसमें जो इंटरनल ईयर रहता है और जो वेस्टिबुलर नर्व रहती है उन दोनों का डैमेज अगर हो रहा है तो उसमें हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर किसमें किस कौन कौन से डिसऑर्डर जो रहते हैं वो पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। तो उसमें आता है मीनियस डिसीज। मीनियस डिसीज में हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमको जो बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशन वर्टाइगो जो रहता है उसमें भी हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये क्या होता है? इसमें क्या रहता है कि हमारा हेड जो रहता है क्रिटिकल पोजीशन में आ जाता है, उसकी वजह से हमको चक्कर आते हैं, उस टाइम पे हमको चक्कर आते हैं, तो उसको हम बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं वेस्टिबुलर न्यूरोटाइटिस जो रहता है। वेस्टिबुलर न्यूरोटाइटिस में क्या रहता है कि इसमें सीवियर सडन जो सीवियर जो रहता है ना वर्टाइगो आता है, किसमें? वेस्टिबुलर न्यूरोटाइटिस में। फिर हम देखते हैं लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस जो रहता है क्रॉनिक सुप्रेटरी ओटाइटिस मीडिया के केस में हमको वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा और उसमें भी हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग। तो वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग क्या रहते हैं? जो हमारे वेस्टिबुलर ऑर्गन जो रहते हैं जो हमारे बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि जो हमारा एम्पुला रहता है, सेमी सर्कुलर ग्लैंड का जो फुला हुआ भाग एम्पुला रहता है, उस पर जो सेंसरी ऑर्गन रहते हैं जो हमारे बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं, उसमें डैमेज करते हैं कौन? वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग। उसकी वजह से हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और हेड ट्रोमा मतलब किसी प्रकार का ट्रोमा अगर हुआ है हमारे हेड में तो उसमें भी हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। फिर वही हम बात करते हैं पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला क्या होता है। तो पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला जो रहता है इसमें क्या रहता है कि पेरिलिम का सिक्रेशन होने लगता है मिडिलियर कैविटी में थ्रू वो जो ओवल विंडो राउंड विंडो रहते हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से जो रहता है ना हमारे मिडिलियर कैविटी में पेरिलिम्फ आ जाता है, तो उसको हम लिम्फेटिक फिस्टुला बोलते हैं। तो पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला जो रहता है ये हमारे स्पेक्ट्रोटॉमी का कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें हमको देखने को मिलता है। फिर हमको ये देखने को सिफिलिस जो रहता है ना, सिफिलिस में भी हमको पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा क्या रहता है। तो एकॉस्टिक न्यूरोमा जो रहता है एक प्रकार का ट्यूमर रहता है, जो सेरिब्रोफ्रंटाइल एंगल जो रहता है ना उस जगह पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम एकॉस्टिक न्यूरोमा बोलता है। इसी का दूसरा नाम भी होता है वेस्टिबुलर सोनोमा, भी इसको हम बोलते हैं, किसको? एकॉस्टिक न्यूरोमा। आगे हम बात करेंगे सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की, कि सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर कौन कौन सी चीज़ें कॉज करती है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम वर्टिब्रोवेस्कुलर इंसफिशियंसी। तो वर्टिब्रोवेस्कुलर इंसफिशियंसी क्या रहता है? इसमें क्या रहता है कि जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो रहता है ना वो कम हो जाता है, और ये कम क्यों होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से कम हो जाता है। और जो वर्टिब्रोवेस्कुलर इंसफिशियंसी रहती है ये कॉमनली जो 50 ईयर्स के पर्सन रहते हैं या 50 ईयर से ऊपर वाले जो पर्सन रहते हैं ना उनमें हमको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बेसलर माइग्रेन क्या रहता है। तो बेसलर माइग्रेन जो रहता है ये वेस्कुलर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या रहता है? यूनिलेटरल हेडेक होता है, और हेडेक के साथ में कुछ पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आ जाती है, विजन के साथ में हमको सीवियर वर्टाइगो देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं सेरिब्रल डिसीज। सेरिब्रल डिसीज किस प्रकार सेंट्रल वेस्कुलर डिसऑर्डर कॉज करते हैं। तो सेरेब्रल डिसीज में क्या रहता है कि जो सेरिबेलम जो रहता है ना उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या सेरिबेलम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, या उसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन मतलब ओक्लूजन हो जाए, या फिर उसमें हिमोरेज हो जाए, उस वजह से हमको सेरिबेलर डिसीज देखने को मिलेगा। सेरिब्रल डिसीज जो रहती है वो कॉज करती है सेंट्रल वेस्कुलर डिसऑर्डर। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या रहता है? डिमाइलिनेशन हो जाता है। डिमाइलिनेशन की वजह से क्या रहता है? हमको इसमें कॉमनली डिजीनेस देखने को मिलती है और उसके साथ में वर्टाइगो देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्यूमर ऑफ ब्रेन स्टेम और फोर्थ वेंट्रिकल। इसमें क्या रहता है कि ब्रेन स्टेम में जो मेडुला और पोन्स जो रहता है ना उसमें ट्यूमर ग्लियोमास ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। वही फोर्थ वेंट्रिकल जो रहता है ना उसके बेस पे भी एपिडियोमास करके एक ट्यूमर जो रहता है उसको फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से हमको सेंट्रल वेस्कुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है।
फिर एपिलेप्सी के केस में भी हमको सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टाइगो क्या रहता है। तो सर्वाइकल वर्टाइगो में क्या रहता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसके नेक में इंजरी आई है, इंजरी के 7 से 10 दिन के बाद में अगर उसको उसके नेक जो रहता है, जिस साइड इंजरी आई है उस साइड नेक का मूवमेंट करने पर अगर उसको वर्टाइगो आ रहा है तो उसको हम सर्वाइकल वर्टाइगो बोलते हैं। और ये सर्वाइकल वर्टाइगो जो रहता है ना, सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की वजह से हमको देखने को मिलता है।